लाइव वायर की खबर अब तक में आज के अंक में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। तो आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख के दूरदराज शोक से देश को समर्पित किए बीआरओ के 75 प्रोजेक्ट, लोगों को मिलेगा लाभ। महबूबा मुफ्ती ने मौलाना अब्बास अंसारी के निवास का किया दौरा, कई नेता रहे मौजूद। नेका के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने शेख अब्दुल्ला और नेहरू के देश के लिए किए गए कार्यों पर डाला प्रकाश, का इतिहास बताता है कि उनके देश के लिए काफी योगदान। और केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने श्रीनगर में SKICC में निवेशक शिक्षा जागरूकता और संरक्षण सम्मेलन का किया उद्घाटन, के उच्च अधिकारी रहे मौजूद। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख के दूरदराज शोक से सीमा सड़क संगठन द्वारा तैयार किए गए 75 विकास प्रोजेक्ट देश को समर्पित किए। पूर्वी लद्दाख के दौरे पर पहुंचे राजनाथ सिंह ने क्षेत्र में शोक सेतु का उद्घाटन करने के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश में पाकिस्तान से लगती सीमा के साथ चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब विभिन्न प्रदेशों में बने इन प्रोजेक्टों का उद्घाटन किया। समारोह में भी हिस्सा लिया गया। इस दौरान उन्होंने इन प्रदेश के मुख्यमंत्रियों व सांसदों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर उन्हें अपने इलाके में बीआरओ की उपलब्धियां उजागर करने के लिए भी कहा। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के उधमपुर डोडा संसदीय क्षेत्र में बने 7 पुलों का उद्घाटन भी किया। वहीं इन कार्यक्रमों में डॉक्टर जितेंद्र सिंह दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े रहे। प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा यह थी कि हम आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहे हैं, यह अमृत महोत्सव वर्ष है। इस अमृत महोत्सव वर्ष में सभी विभाग कम से कम 75 ऐसे प्रोजेक्ट्स अथवा 75 को ऐसे महत्वपूर्ण काम अपना करके उसका लोकार्पण करें। उसी के तहत बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ये 75 इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके आज उसका लोकार्पण मेरे माध्यम से यहाँ कराया है। सर, आपने तमाम और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, ज्यादातर सीमावर्ती क्षेत्रों में यह हो रहा है, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग या कोई सामान्य नागरिक नहीं है, बल्कि हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट। अब आजाद भारत में सचमुच सीमावर्ती क्षेत्रों का जितना तेजी के साथ विकास होना चाहिए था, पर नहीं हो पाया। लेकिन अब हमारे प्रधानमंत्री ने उस पर विशेष तवज्जो दी है, विशेष ध्यान दिया है और तेजी के साथ हो रहा है। और मैं कह सकता हूं पिछले 7-8 वर्षों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जिस तेजी के साथ काम किया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। जनता को जागरूक हो और जहां लोगों को लगे कि इसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए तो अवगत भी कराएं संबंधित अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को, हम लोगों को भी, और ताकि उनके अंदर भी एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अंदर पैदा हो, आत्मविश्वास का भाव कि नहीं, देखिए हमारी सरकार हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास तेजी के साथ कर रही है। मैं समझता हूं कि श्योक रिवर को कुछ दिनों के बाद जो है रिवर ऑफ डेथ के रूप में लोग नहीं जानेंगे, बल्कि रिवर ऑफ लाइफ के रूप में इसको जानेंगे। वहीं जम्मू पुंछ के सांसद जुगल किशोर के संसदीय क्षेत्र जम्मू के सतवारी मंडवाल मकवाल सड़क का उद्घाटन किया गया। वहीं इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत के दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह व जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि बीआरओ द्वारा बनाए गए प्रोजेक्टों से दूरदराज इलाकों में विकास को तेजी मिलेगी। इसके साथ दूरदराज इन क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को भी बेहतरी मिलेगी। और धन्यवाद कि आपने मेरे क्षेत्र के भी 8 बड़े प्रोजेक्टों का इनागुरेशन अभी किया है, और एक कार्यक्रम में मैं भी उपस्थित हूं जहां पर, और जिसमें 5 बड़े ब्रिज हैं और उसके साथ ही 3 बड़ी रोड्स हैं। इसका लाभ बॉर्डर क्षेत्र के साथ साथ हमारे जो सिविलियन बहुत बड़े बड़े टाउन और गांव थे उनको भी मिलने वाला है।
यहाँ फ्लाई मडाल क्षेत्र में है और जहाँ पर बीआरओ की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और विशेष तौर पर आज हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा 75 ऐसे प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो चुके थे उनका इनागुरेशन किया गया, लोकार्पण किया गया है और जिसमें कि भाई कम से कम 8 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि मेरे संसदीय क्षेत्र जम्मू में आते हैं और हमारे साथ इस समय आप देख रहे हैं कि हमारे इस क्षेत्र के संपर्क के चीफ इंजीनियर तेजपाल सिंह जी हैं, उनके साथ हमारे एडीडीसी साहब हैं और ऐसे जो इनागुरेशन के कार्यक्रम हैं हमारे यहाँ भी 8 जगह पर हुए हैं, जिसमें 5 पुलों का निर्माण कार्य पूरा हुआ है और 3 ऐसी बड़ी बड़ी रोडें हैं। ये जो आप देख रहे हैं सतवारी मंडल मकवाल रोड पर हम हैं और ये रोड बहुत सुंदर और अच्छी रोड बनी है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका निर्माण कार्य प्रारंभ और पूरा हुआ है। इसका लाभ बॉर्डर क्षेत्र के लोगों को मिलेगा, इसके साथ साथ ही हमारे जो बाकी गतिविधियां हैं उसके लिए भी ये रोड जो है उपयोगी होगी। जहां पर लोगों ने बताया कि भाई इस रोड का बहुत बड़ा लाभ हमें मिलेगा, लेकिन बॉर्डर क्षेत्र में जहां कहीं भी आप देखें जहां भी ज़रूरत रहती है बीआरओ सामने आती है और जहां के जो सारे प्रोजेक्ट है वो संपर्क ने पूरे किए हैं। आज 75 स्थानों पर ऐसे प्रोजेक्टों का शुभारंभ जो है वो हुआ है। उधर इस दौरान राजौरी में भी ब्रिज का उद्घाटन किया गया। जिला विकास आयुक्त राजौरी भी इस मौके पर मौजूद रहे। नई ऊंचाइयों पर ले जाना यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए। सड़कों और पुलों का निर्माण न केवल सुरक्षा मैट्रिक्स को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन के अवसर पर आप सभी और समस्त देशवासियों को बात है, हमारे लिए खुशी की बात है कि रजौरी पौनी सैर रोड जो लगभग 90 किलोमीटर्स का है, जिसके पहले 60 किलोमीटर जो है रजौरी डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है, हम उसकी आज ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर ने उसकी शौक से वहाँ से इनॉग्रेशन किया, तो उसी समारोह में हमने भी सबने यहीं पे ज्वाइन किया था। सो मैं बीआरओ को बहुत बधाई प्रदान करता हूँ। इसके अलावा ये डींग में भी एक ब्रिज की जो भी रजौरी डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है उसकी भी आज इनॉग्रेशन थी और एक और पुल जो आपका जो हमारी बडाला दूसरी हमारी जो सुखताव नदी पे है उसका भी इनॉग्रेशन हुआ है। एक और रोड जो बुदल पे जाता है उसका भी इनॉग्रेशन हुआ है। तो रजौरी को आज मैं सारे रजौरी वासियों को इस दिन की खास मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि आज 4 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हुए, 4 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पूरे हमारे रजौरी डिस्ट्रिक्ट को मिले हैं और बीआरओ को मैं और प्रोत्साहन देता हूँ और कॉन्फिडेंस देता हूँ कि और जितने भी और भी प्रोजेक्ट्स रजौरी में लॉन्च करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमेशा कॉपरेशन के साथ खड़ी। उधर राजौरी के बुद्धल में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा ऑनलाइन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। वहीं इस मौके पर एसएसपी राजौरी मोहम्मद असलम, एडीसी राजौरी, एसएचओ राजौरी, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बीडीसी बुद्धल और अन्य गणमान्य लोग भी इस दौरान मौजूद रहे, जिन्होंने सरकार का इसके लिए शुक्रिया अदा किया। हो गया हर हर महादेव। जय बीआरओ की जय, जय बीआरओ की जय, बीआरओ की जय, बीआरओ की जय। आज राजनाथ सिंह का तहे दिली से शुक्रिया अदा करती हूँ और हमारे जो बीआरओ हैं बुद्धल के, और यहाँ हमारा सबसे एक ही मेन मसला होता है, अगर डेवलपमेंट है तो रोड से होती है, तो हाँ जहाँ जिस एरिया में रोड नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है। मैं तहे दिली से बीआरओ वालों का और जनाब राजनाथ सिंह का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने हमारे जो यहाँ रजौरी से बुद्धल तक रोड को अच्छी तरह से बनाया है। इस आपको बुलाया था, एडीसी रजौरी भी यहाँ गए थे और लोकल जो है सरपंच बुद्धल से लेकर के लोकल गांव के सारे यहाँ पर मौजूद थे, जो कि ये लोगों का उत्साह दिखाता है कि लोग इस नई सड़क बनने से कितने उत्साहित हैं और कितना बॉर्डर रोड्स को वो सपोर्ट करते हैं। आज राजनाथ सिंह जी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने 75 प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए हैं, जिसमें से हमारे इलाके के ये 5 प्रोजेक्ट थे, रजौरी और पुंछ के इलाके के। इसमें 2 ब्रिजेस थे आपके, एक सुखताव नाला का ब्रिज था
और एक डिंग नाला का ब्रिज था। ये दोनों बॉर्डर एरिया के जो दूर दराज के इलाके उनको कनेक्ट करते हैं। साथ ही जो इंटीरियर के इलाके थे जो रजौरी कांडी बुधल रोड के साथ पड़ते हैं, जो पहले जिनकी पुअर कनेक्टिविटी थी, बहुत खराब कनेक्टिविटी थी, इस नई सड़क चौड़ी सड़क बनने से मेन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रजौरी से इनका कनेक्टिविटी बढ़ा है। तो ये जो है यहाँ के इलाके में तरक्की और यहाँ के इलाके का जो है लोगों को सुविधा प्रदान करने में बहुत मदद करेगा और मैं आशा करता हूँ कि इससे सभी लोग जो हैं वो खुश होंगे और ये तरक्की और आगे बढ़ेगी। बॉर्डर रोड्स मेरा है और ये अभी आगे प्रोग्रेस में है। बुधल से लेकर के माहौर और माहौर के आगे गुल तक की कनेक्टिविटी ये बॉर्डर रोड्स ने अभी टेकअप करी है। साथ ही साथ माहौर से साउथ रियासी तक जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वहां से पड़ता है, तो वहां की कनेक्टिविटी भी हम अभी बना रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सड़कें होंगी जो लोकल एरिया को डबल लेन कनेक्टिविटी और स्पीड फास्टर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। आज हमें खुशी हुई कि बीआरओ ने यहाँ पर 75% प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया है। हमारे एसएसपी साहब यहाँ पे थे, एडिशनली साहब सचिन जी थे और आपके कमांडेंट जो हैं वो भी यहाँ थे। तो ये जो यहाँ से रोड निकली है अपने खानी ब्रिज से लेकर रजौरी से बुधल तक, ये एक अच्छी रोड हमारी बन गई है। हम चाहते हैं कि इस रोड को अगर एक्सटेंड किया जाए, रामबन तक तो मैं गया हूँ इसी रोड से, लेकिन अगर ये ऊपर 7 लेक तक चली जाए, यहाँ पर बड़ी खूबसूरत जगह है। मेरा ख्याल है इतना गुलमर्ग, सोनामर्ग, पहलगाम भी इतना खूबसूरत है जितना हमारी 7 लेक्स हैं। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से, खासकर अपने रक्षा मंत्री साहब से, कि ये जो हमारा ऊपर ये जो पहाड़ है इसमें इतनी खूबसूरत जगह है, अगर इसमें एक टनल बनाया जाए या इस रोड को एक्सटेंड किया जाए तो हम इनके शुक्रगुजार होंगे। और इससे जो कनेक्टिविटी है, इस कनेक्टिविटी से हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट काफ़ी हो रही है बॉर्डर एरिया पर, तो हम इनका वेलकम करते हैं। अगर कहीं पब्लिक की भी जरूरत पड़े, इनको कहीं अड़चन आती है, तो हम इनका साथ देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये डबल शिफ्ट में काम कर रहे हैं, हम इनसे खुश हैं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अब्बास अंसारी के आवास का दौरा किया और शोक संतप्त परिवार के साथ शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अंसारी हम में से कई लोगों के लिए एक आदर्श थे और उन्होंने कभी भी राष्ट्र के साथ भेदभाव नहीं किया। वह मानवता के सच्चे विश्वासी थे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हम उनकी जगह को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें जन्नत में जगह मिले। बता दें कि इस दौरे के दौरान उनके साथ अन्य कई नेता भी इस दौरान मौजूद थे। पत्रकारों से बात करते हुए नेका के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इतिहास साबित करता है कि शेख अब्दुल्ला और नेहरू ने देश और लोगों के लिए क्या किया है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले भारत को दूसरे देशों से सब कुछ आयात करना पड़ता था, जिसमें परमाणु ऊर्जा, औद्योगिकरण सब कुछ शामिल था। शेख अब्दुल्ला के ही योगदान के कारण कश्मीरी हर देश में कई पदों पर हैं। मगर हिस्ट्री है, कोई भूल नहीं सकता। 17 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, हिंदुस्तान में था क्या? हम लोग सब चीज़ बाहर से लाते थे, यानी सुई जो थी वो भी बाहर से आती थी। 17 साल में हम लोग एटॉमिक एनर्जी बना गए। कोई भूल सकता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसी हुई, कहाँ से ये वतन उठा? लोग कहेंगे, उनको कहने की बात करने दीजिए। बयान आते हैं, बयान पे कोई रोकता नहीं किसी के बयान को, मगर हम इस पे ज़्यादा तबसरा करें वो सही नहीं है। तारीख कभी भूल नहीं सकती है। शेख अब्दुल्ला की कुर्बानियाँ कोई भूल नहीं सकता है। क्या यहाँ के लोग भूल सकते हैं जिनको बोलना नहीं आता था, जो नंगे थे, जिनको हत्तो कहा जाता था? आज कश्मीरी खड़ा है
और सर ऊपर उठा के बात करता है। सर तरुण चुग का कहना है कि फारूक अब्दुल्ला आज हर जगह पे कोई मुल्क नहीं है जहां वो बड़े बड़ी जगहों पे नहीं है। ये कैसे हुआ? ये आसमान से हुआ, उनकी मेहनत से हुआ। ये तो कब से पहले से कहा जा रहा है, कोई नई बात है। हम गुलाम नहीं हैं, ये बात याद रखिएगा। आप अमन की बात, हम गुलाम नहीं हैं, हम हिंदुस्तान का एक हिस्सा हैं, ताज हैं, जूता नहीं है। उनको जरा होश से बात करनी चाहिए। कभी हम आवाज खोलेंगे तो वो टिक नहीं सकेंगे। बकवास की बातें उनको बंद करनी चाहिए और दिल जोड़ने की बात करनी चाहिए। इसे दिल जोड़े नहीं जाते, दिल तोड़े जाते हैं। केंद्रीय कोऑपरेटिव मामलों के मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने श्रीनगर में SKICC में निवेशक शिक्षा जागरूकता और संरक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि इस अवसर पर MP एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला विशिष्ट अतिथि थे। वहीं इस दौरान निवेशक जागरूकता वैन विशेषक सारथी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिसके लिए आज कश्मीर को चुना गया है। तो पहली बात करते हैं हमारे आज के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट SKICC में हो रही है और हमारे चीफ गेस्ट राव इंद्र के साथ इंटरेक्ट जो ऑडियो और विजुअल फॉर्मेट में रीजनल लैंग्वेजेस में अलग अलग लोगों तक पहुंचेंगी, अलग अलग जगहों की जागरूक करेगी, फाइनेंशियल अवेयरनेस उन तक पहुंचाएंगी। इसी के साथ यहाँ मेल करते हैं ये सरकार की कुछ वेबसाइट इस तरह से हम ये बलून्स को देख सकते हैं। राव इंद्रजीत सिंह जी हैं, डॉक्टर साहब के लिए जोरदार ताली। हमारे प्रीवियस CEO IEPF कश्मीर में पहली बार हमारी कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का फंक्शन हो रहा है और हम जगह जगह एक व्हीकल को भेजेंगे जिसके माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया जाएगा कि बेस्ट बैंकिंग प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए, आपको बैंक अकाउंट क्यों खोलने चाहिए और जो भारत सरकार की जो जितनी भी सुविधा देने वाली स्कीम्स हैं उसका लाभ किस तौर के ऊपर आप उठा सकते हैं। तो उसके लिए आज शुरुआत हो रही है। सारे मुल्क के अंदर कोई 50 एक जगह के ऊपर ये स्कीम्स लागू आज के दिन से हो रही है, लेकिन शुरुआत आज यहाँ श्रीनगर से जम्मू कश्मीर से होने जा रही है। सर बेरोजगारी की शरह बढ़ रही है, तो आप समझते हैं इस तरह की चीज़ों से बेरोजगारी की शरह में? देखो, जैसे ही यहाँ पर निवेश होगा, इन्वेस्टमेंट के लिए लोग बाहर से आएंगे, रोज़गार ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे यहाँ पर माली हालत बेहतरीन होती है तो लोगों को रोज़गार मिलेगा और वो जब भी होगा जब यहाँ पर एक तो इंडस्ट्री लगे और टूरिज़्म एक बार दोबारा से खुल जाए। तो आर्टिज़न तक और आम आदमी तक पहुँचाने के लिए ही ये शुरुआत करी जा रही है और ये गाड़ियाँ हम यहाँ पर कोई 50-60 दिन तक चलाएंगे ताकि केवल शहर के अंदर ही नहीं, देहात के अंदर भी जानकारी लोगों को मिले और मदद करने के लिए हमारी कोऑपरेटिव अफेयर्स की मिनिस्टर और मिनिस्ट्री पूरा काम करेंगे। सोच विचार करके उसी तरह की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करी जाए जो कि वातावरण को ख़राब ना करे और यहाँ के बच्चों को रोज़गार मिले। धन्यवाद। बेरोजगारी आप किस तरह देखते हैं आज के हालात? देखिए, दुनिया की इकोनॉमिक हालत जो है वो बहुत ही ख़राब है और यूक्रेन और रशिया के वॉर से और भी ख़राब हो रही है और अल्लाह जाने अगर ये वॉर चलता रहा तो मुश्किलात सारी दुनिया में फैलेंगी। कोशिश हम लोगों की भी है सबकी कि ये वॉर ख़त्म हो जाए और हम लोग तरक्की करें। उम्मीद तो हम सब पे है, सबसे बड़ी बात तो उम्मीद है और उम्मीद हमने छोड़ी नहीं है कि ज़रूर इंशाअल्लाह हम लोग तरक्की करेंगे, लोगों की मुश्किलात दूर होंगे। बेकारी बहुत है, पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां बेकार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों से बेकारी को कुछ ख़त्म करने की रास्ता मिलेगा और आगे आगे देखिए, अभी बहुत काम करना है, अभी तो शुरुआत है काम करना है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सब ठीक होगा। म्युनिसिपल कौंसिल राजौरी ने आज अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। वहीं इस मौके पर अतिक्रमण भी हटाया गया। अभियान में सड़कों पर किया गया अवैध अतिक्रमण हटाया गया और लोगों को अतिक्रमण न करने की सलाह दी गई।
चलो ठीक है। आज से हमने खास तौर पर हमारी जो है ना इनक्लोजमेंट के बारे में चेकिंग शुरू की है। कल से हमें दफ्तर में हमने मीटिंग की, उसमें हमें काउंसिल में ये डिसाइड हुआ है कि पूरे बाज़ार में जो लोग इंक्रोचमेंट करते हैं, अपना सामान नालियों पर लगा देते हैं, तो अगर आज के बाद वो लगाएंगे उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पहले हम उठाएंगे, अगर फिर भी ये नहीं है तो हमने कोर्ट चलान करना है। तो आज के बाद हमने ये डेली बेसिस पे हमने ये चेकिंग करनी है। इसलिए म्यूनसिपलिटी की तरफ से तमाम जितने भी शहरदारी लोग हैं, मतलब व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट, हम उनको भी रिक्वेस्ट करते हैं, जितने दुकानदार उनको भी करते हैं कि वो जो है इंक्रोचमेंट बाज़ार में ना करें। लोगों को चलने में काफ़ी परेशानी होती है। साथ साथ हमारी गाड़ी सैनिटेशन की जो है डेली बेसिस पे आती है, तो जितने भी है जो अपना दुकान का बचा कचा कूड़ा जो है अपनी डस्टबिन में डाल दें। उसके बाद हमारी जब गाड़ी आ जाएगी तो उसमें डालें। ख़ास तौर पर जो इंक्रोचमेंट के बारे में बीइंग हम असिस्टेंट सैनिटेशन ऑफिसर। जम्मू एंड कश्मीर सैनी बिरादरी ने उन्हें ओबीसी में शामिल करने के लिए प्रशासन का शुक्रिया अदा किया। इस अवसर पर बोलते हुए बिरादरी के सदस्यों ने प्रशासन का उन्हें ओबीसी का दर्जा देने के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि ये उनकी काफी देर की मांग थी और अब आखिरकार इसे पूरा किया गया है, जो उनके लिए काफी खुशी की बात है। अपनी सैनी बिरादरी की तरफ से जम्मू कश्मीर सरकार का, माननीय एलजी साहब का और केंद्र सरकार का थैंक्स करता हूं कि जिन्होंने हमारी एक बिरादरी की बहुत ही पुरानी डिमांड थी जो आज उन्होंने पूरी की है। जो कमीशन के चेयरमैन हैं जस्टिस जीडी शर्मा जी और उनके मेंबरान, मैं अपनी बिरादरी की तरफ से उनका भी थैंक्स करता हूं कि जिन्होंने एक हमारी बिरादरी की जो डिमांड थी, सही डिमांड थी, जिस ओबीसी में हम फाल करते थे, और उन्होंने हमारी जो बिरादरी को वो आज स्टेटस जो है वो दिया है। क्योंकि जो उनकी 4 क्लासेस थी उसमें हमारी बिरादरी जो है वो फाल करती है। एजुकेशनली हमारी बिरादरी में नहीं है, एजुकेशन बहुत कम है। हमारी बिरादरी में बहुत ही कम लोग पढ़े लिखे हैं। इसलिए हमारी बिरादरी में जितने भी जो वो दूसरी क्लास थी उनकी इकोनॉमिकली भी जो हमारी बिरादर है वो बहुत पीछे है। कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, कोई भी इतने बड़े जो लैंडलॉर्ड हैं वो भी नहीं हैं, ज़मीनें भी बहुत कम हैं। और चौथी क्लास थी उनकी पॉलिटिकली में हमारा कोई भी सैनी बिरादरी का जो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, क्योंकि ना तो कोई हमारी बिरादरी का एमएलए है, ना ही कोई हमारी बिरादरी का एमएलसी है, मंत्री है, एमपी है, कोई भी नहीं है। 75 साल में हमारी देश को आज़ाद हुए हैं और जम्मू कश्मीर में ना ही हम सिर्फ एक ही हमारे आईपीएस अफसर हैं। आज तक 75 साल में हमारा कोई भी केएस और आईपीएस अफसर, आईएएस अफसर कोई भी नहीं बना है। इसलिए हमारी बिरादरी जो है वो इसमें फाल करती थी और उन्होंने सही डिसीजन लिया है कमेटी ने कि हमारी बिरादरी को जो ओबीसी का स्टेटस दिया है। कटरा में भी धूमधाम से विश्वकर्मा दिवस मनाया गया। आज धर्मनगरी कटरा में विश्वकर्मा दिवस मनाया गया। वहीं इस मौके पर तमाम लोग इस यात्रा में हिस्सा लिया और ढोल नगाड़ों के साथ विश्वकर्मा दिवस को मनाया गया। कटरा के एशिया चौक से लेकर मुख्य बाजार से होते हुए विश्वकर्मा मंदिर तक शोभा यात्रा जो है वो निकाली गई और शोभा यात्रा के बाद भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें आम लोगों के साथ साथ बीडीसी कटरा श्यामलाल भगत, बीडीसी पंथल चंद्र मोहन सिंह मुख्य तौर से उपस्थित रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकेसी न्यूज़ और मैं हूं गफूर पठाना। आज हम आपको बता दें कि जैसे विश्वकर्मा डे मनाया जाता है और जैसे एशिया मोड़ से लेके
नदाली मंदिर जो विश्वकर्मा का बनाया गया है, वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और वहाँ पे जाके एक भंडारे का आयोजन किया जाता है। आज हमारा जो विश्वकर्मा डे सारे मजदूर हम इकट्ठे होकर मनाते हैं। इसको हर साल की तरह दिवाली के दूसरे दिन बनाते थे, लेकिन इस बार थोड़ा ग्रहण लगने की वजह से हमने इसको लेट किया है। आज की तारीख को रखा था और सारे मजदूर इकट्ठे होकर हर साल हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। आज के दिन हम बड़ा खुशी महसूस करते हैं, जो हमारे विश्वकर्मा जी भगवान हैं उनको लेकर ये सेलिब्रेट करते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि ये ग्रहण को लेके जो पीछे ना हुई, इस वजह से जो थोड़ा लेट होने की वजह आज की है। और ये विश्वकर्मा डे ये बबलू जी की देन है, जो हर बार इस रैली को बनाते हैं और सजाते हैं। तो हम भगवान से, विश्वकर्मा जी से प्रार्थना करेंगे हमारे मजदूरों को ऐसे ही बढ़ चढ़ कर इनको आगे एक काम करने का प्रोत्साहित एक अच्छा मौका मिले। इस दिन मैं सबको मुबारक दूंगा, जितने भी मेरे भाई बहन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। आज का दिन उस शख्सियत को, उस भगवान को याद कर रहे हैं जिन्होंने एक इस समाज को, इस पूरे यूनिवर्स को एक बनावट, उनकी शक्ल ही चेंज कर दी। मज़हब की राजनीति से ऊपर उठ के हमें भगवान विश्वकर्मा की दी हुई उपदेशों पे चलना होगा। यही हमारा संदेश और यही हमारा मैसेज है। ये देख सकते हो यहाँ पे कि अलग अलग तरह की जो झांकी यहाँ पे निकाली गई है और इसी तरह से अलग अलग तरह की झांकी जो निकाली गई है। यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में मजदूर इसमें हिस्सा लिया है। अलग अलग सरपंच वगैरह अलग अलग से यहाँ पे हिस्सा लिया। और यहाँ पे ये जो झांकी यहाँ पे ईशा मोड़ से शुरू होती है और यहाँ पे नदाली मंदिर में वहाँ पे समाप्त किया जाएगी और वहाँ पे एक भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह आप देखते रहिए। बैक टू विलेज 4 के चलते ब्लॉक बड़ी ब्राह्मणा की पंचायत मीन सरकार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए अधिकारियों ने जनता से जुड़ी समस्याओं को सुना और उन्हें हल करने का आश्वासन भी दिया। लोगों ने ये उम्मीद जताई कि अब उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मोहसिन साहब 32 हैंडपंप है पंचायत में। ये ड्राई एरिया है, 20 बेड है। एक दिन के लिए ये टीचर है सर, ये इनको यहाँ पे बैठा दिया, बुला के बच्चे को पढ़ाए। हमारे लोगों की जो मुश्किलातें हैं वो सुने और उनका हल। कोई भी चीज अगर खराब होती है इसमें वक्त तो लगता है। कोई 2 महीने हमारे ट्यूबवेल यहाँ बंद रहते हैं, कोई। आज हमारा सरकार की तरफ से बैक टू विलेज 4 का स्टार्ट हुआ था। ये हमारा पंचायत में आज फर्स्ट डे है। ये आज और कल 2 दिन चलेगा। तो आज हम सरपंच साहब के साथ और यहाँ पर बाकी जो लोग हैं हमारे डिपार्टमेंट के, बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग भी आए थे, जिनकी वजह से हमने सब कुछ एक दूसरे की जो प्रॉब्लम्स थी वो शेयर की। और जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर इस पंचायत में हैं, जहाँ कुछ कोई काम हो सकता है, जहाँ पर कोई चीज़ हम देख सकते हैं कि इस बैक टू विलेज 4 के माध्यम से हम लोगों की जो सेवा कर सकें, उसके लिए हम 1-2 दिन में जो भी हमारे से हो सकेगा हम करेंगे। और आगे एडमिनिस्ट्रेशन को हम, इसका यही मेन मकसद होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को ग्रास रूट लेवल से एडमिनिस्ट्रेशन को पता चले कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, ताकि वो प्रॉब्लम्स हम ठीक कर सकें। तो यही है, आज थोड़ा सा हमने इंटरेक्शन किया। तो आज और कल दोनों 2 दिन हमारा, कल भी रहेगा, कल का दिन भी रहेगा। तो इस इंटरेक्शन में हमारा यही है कि लोगों की क्या कौन सी परेशानियां हैं, चाहे वो पानी के रिलेटेड है, बिजली के रिलेटेड है, रोड्स के रिलेटेड है, या कोई बच्चों की स्कूल के रिलेटेड है, या कोई और बाकी कोई चीज़ों के रिलेटेड है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स उसमें हैं। वो हमने उनसे भी सजेशन ली, उनसे भी हमने राय ली कि कैसे क्या करना चाहिए। तो हमने कंपाइल कर रहे हैं। आज और कल डाटा कंपाइल करने के बाद फिर हम इसमें देखेंगे कि हम आगे एडमिनिस्ट्रेशन को देंगे। तो और हमारे सरपंच साहब के साथ भी हम इन ट्यून में रहकर कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पर जो मेन जो बेसिक ग्रास रूट लेवल मसले हैं वो हम हमारी वजह से जो कुछ अगर सुलझ जाएं तो हमें बड़ी खुशी होगी। और यही है कि सरकार का भी यही है इसमें कि जो भी नीचे लेवल पे, जो नीचे तबके पे कोई भी गांव या कोई भी कस्बा या कोई भी ऐसा टाउन है जहां पर ड्रेन थ्योरी की वजह से हमारी कोई चीज़ें नहीं पहुंच पा रही, ऊपर से कोई चीज़ नीचे नहीं आ रही है, तो वो हम हर जगह, ताकि हर कस्बा, हर शहर फ्लोरिश करे। बैक टू विलेज की अगर हम बात करें तो बैक टू विलेज 1, 2 और 3 जो हैं ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं उनको। तो उन 3 में जितने उत्साह के साथ लोग आते थे, इसमें अपनी भागीदारी देते थे आके, तो वो उत्साह अब लोगों में नहीं रहा। ना ही वो लोगों में रहा, ना ही हम जो PRI मेंबर्स हैं उनमें भी वो वाला एंथुसिज्म जो था वो नहीं है इस बार, कि इतने उत्साह के साथ हम लोग इसमें हिस्सेदारी करें और लोगों का जो ऑफिसर्स बाहर से आए हैं उनका वेलकम करें। उसके पीछे एक कारण है। उसके पीछे कारण ये है कि बैक टू विलेज 3 जो पहले हुए
उनमें जितने भी काम जो थे वो लोगों ने बड़े उम्मीद के साथ जो थे उन ऑफिसर साहबान के सामने रखे थे ताकि इनके जो काम जो हैं वो हो जाएंगे। लेकिन बड़ी बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि उनमें से कोई भी एक काम नहीं हुआ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो इतनी बड़ी एक्सरसाइज जो है ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो कर रही है, मैं ये समझता हूँ ये बेकार की एक्सरसाइज है। ये इसमें समय की बर्बादी और पैसे की बर्बादी दोनों है, जिसमें टैक्स पेयर्स का पैसा जो है उसको पानी की तरह बहाया जा रहा है। इसको विज्ञापनों पे आप देखिए, अखबारों में इतने बड़े बड़े जो हैं वो लगाए गए बैक टू विलेज के, उसमें करोड़ों रुपए जो हैं वो खर्च किए गए। और यही करोड़ों रुपए अगर वहाँ ना खर्च करके एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पंचायतों को वो थोड़े थोड़े फंड्स दे देते, उसमें भले वो हर पंचायत में 2-2, 3-3 लाख रुपया ही जाता तो उनमें कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम वहाँ पे निकल जाता था। शफीक मीर, अध्यक्ष चेयरमैन ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल मुफलियाज ने सभी सरपंचों एवं ब्लॉक मुफलियाज के पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाकर बैक टू विलेज कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। वहीं इस मौके पर शफीक मीर ने सभी पंचायत सदस्यों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कहा। मीर ने पंचायत सदस्यों को यह आश्वासन दिया कि उनकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। वो आवाज उठाई जिस आवाज के लिए मैं 10 साल या 12 साल से लड़ता आ रहा हूँ, हमेशा से हर कार्नर से, कि मेरे सरपंच या पंचायत के लीडरान के अंदर ये चीज़ आए, उनके अंदर भी ये अवेयरनेस आए या फिर गैरत आए। रहा सवाल जहां तक आपने बहुत सारे यहाँ पर मुद्दे उठाए, एक तो मुद्दा आप लोगों ने ये उठाया है कि एमजी नरेगा की जो लाइबिलिटी है हमारी 21-22, मैं जब आपकी मीटिंग में आया हूँ तो इससे पहले भी जो है कुछ प्रिपरेशन करके कुछ चीज़ों की जो है सवाल जवाब जो है सरकार से करके मैं आपके पास आया हूँ। जैसे आप इस वक्त सरकार का हिस्सा है, मैं भी सरकार का हिस्सा हूँ और हम तमाम लोग जो है आवाम के सामने जवाब दें। इस सिलसिले में कि बैक टू विलेज जो 4th प्रोग्राम जो हमारा चल रहा है, जिसमें 3 बैक टू विलेज जो 1st, 2nd और 3rd 3 जो हुए हैं फेस। पहले में जैसा कि आप सबको पता है 2 लाख और तीसरे में 10 लाख मिला। फिर भी हमने क्या किया कि 2 लाख एक पंचायत में, आप सबको पता है कि 7 या 9 वार्ड होते हैं। अब जो साथियों ने डिस्कस किए, खालसा में किए, अपने हमारे जो सदर साहब हैं उन्होंने किया, हमें बिल्कुल उनके साथ हैं। इनके जो भी हमारी जो काउंसिल है जो फैसला करेगी सारे उसके साथ है। मैं 2-3 चीज़ें जो हैं वो पहले बीडी साहब से ये गुजारिश करूँगा कि सर आपने आज तक कोई भी निगाह का काम किसी भी पंचायत में शुरू नहीं करवाया। इसलिए नहीं करवाया कि गवर्नमेंट का आर्डर है जब तक 100 फीट और वो दूसरे जो है उनका पेमेंट ना हो जाए तब तक कोई काम। आप ये बताइए कि दिसंबर में जाके काम शुरू होंगे, मार्च में आप कहें कि लोगों के दिन नहीं चढ़ते, तो पिछले बार जो 40 का काम था 20,000 रुपया उसकी पेमेंट हुई, तो हम लोगों को वो कहाँ से जवाब देंगे कि नहीं आपके ये खड्डे नहीं बने तो आपकी पेमेंट नहीं हो सकती। ये आप इस पर जो है ये गौर करें। इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। हिस्सा लेने का कारण यही था कि हमारे जो साथ जो है ग्रास रूट में जो काम जो है पैसा रिलीज नहीं हो, वो पैसा रिलीज करना चाहिए। सेंटर गवर्नमेंट वो लोग क्या कहते हैं, डेली फेसबुक देखते हैं और जी पैसा सेंटर ने रिलीज कर दिया। अगर सेंटर ने रिलीज कर दिया तो स्टेट वालों को क्या बीमारी है वो नहीं रिलीज करते। स्टेट रिलीज करेगा तो डिस्ट्रिक्ट वाले नेचुरली जाएंगे। हम बीडीओ साहब को भी नहीं कह सकते कि बीडीओ साहब आप पैसा दे, वो कहाँ से देंगे जब तक कि गवर्नमेंट नहीं रिलीज करेगी तो ये कहाँ से रिलीज हो। इस वजह से हमने जो है इसका भाई काट दिया। दूसरी बात PMAY का मैं आपको बात बताऊं, आप हर जगह बोलते हैं, मैं आपसे दरख्वास्त ये करता हूं कि PMAY का कुछ लोगों की फर्स्ट पड़ी, सेकंड पड़ी, थर्ड पड़ी नहीं मुकाम उनके कंप्लीट। जैसा कि पिछले दिनों हमारे सरपंच हजरात ने यहाँ पे बाइकाट के लिए बताया गया था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म किया था कि हमने बैक टू विलेज को बाइकाट करना है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मुफलियाज ने यहाँ पे आज मीटिंग मुनक्कद की थी, जिसमें उन्होंने यहाँ पे हमारे जितने भी 25 पंचायतों के सरपंच हैं उन्होंने अपनी शिरकत की और BDO साहब ने और BDC चेयरपर्सन है उन्होंने अपनी शमूलियत की इसमें, और जितने भी सरपंचों के मसाइल थे उनको सुना और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाया। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी था कि जो उनकी लेवल की जितने भी मिसाइल हैं उनको जल्द से जल्द वो हल करेंगे, जैसा कि मटेरियल सीलिंग को लेके थी या SBM को लेके थी, तो उन्होंने कंफर्म किया कि इनके ऊपर जल्द से जल्द
हल किया जाएगा और पब्लिक मसाइल को पूरी तरीके से हल किया जाएगा। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए सरपंच ने भी यही बताया कि हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को दावत दिया यहाँ ब्लॉक बफरियाज में आने की। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स वेरियर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आज एक बैठक का आयोजन किया गया। वो इस मौके पर बोलते हुए एसोसिएशन के सदस्यों ने अपनी समस्याओं को उजागर किया और अपनी समस्याओं पर चर्चा कर इनके समाधान पर बात की। एसोसिएशन ने अन्य कई मुद्दों पर बातचीत भी की। लगभग एक साल पहले, एक साल से भी ज़्यादा हो गया, मुझे लगातार निमंत्रण आते रहे कि मैं एसोसिएशन को ज्वाइन करूं, रादर इनको मार्गदर्शन करूं। और मैंने लगभग एक साल से ऊपर पहले यहाँ पर आके पहले एक बार इनसे मुलाकात की थी और हमने ये शुरुआत की थी। और हम इंतज़ार में थे कि हमारे जम्वाल साहब साथी, मेरे बड़े पुराने साथी हैं, जब से हम बीएसएफ में दोनों इकट्ठे भर्ती हुए थे और अभी यहाँ तक पहुँच गए। और इनका भी बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था कि ये अपनी रिटायरमेंट के बाद इनकी भी एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाया जाए। और ये इन्होंने आज रात पहले से ही अपनी सहमति प्रकट की थी कि मैं भी सेवानिवृत्त साथियों के साथ मिलके इनके वेलफेयर के लिए काम करूंगा। तो उनका स्वागत है आप लोगों के बीच में। मुझे उम्मीद है कि आपकी जानकारी के लिए मैं और मिसेस जम्वाल पीछे काफ़ी लगभग 36 से 38 साल लगातार काम करते आ रहे हैं पीछे से। मैं CAPF एसोसिएशन का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने आज मुझे यहां पर ज्वाइन करने का मौका दिया है। हम लोग जब से सर्विस में रहे हैं तो हमें मालूम है कि रिटायर्ड लोगों को क्या क्या समस्याएं हैं। बीच बीच में जो हमारे पुराने साथी रिटायर हुए उन्होंने ये समस्याएं भारत सरकार के समक्ष, स्टेट गवर्नमेंट के समक्ष रखी हैं। उनके ऊपर बहुत असर भी हुआ है। हम उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स और भारत सरकार का धन्यवाद देना चाहते हैं। और साथ ही कुछ और पेंडिंग मुद्दे हैं जिनके ऊपर एसोसिएशन जो है वो विचार करके दोबारा स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखेगी। इसी के साथ साथ में हम ये भी चाहेंगे कि जितने रिटायर्ड पर्सनल हैं वो सब के सब अभी भी काम करने के योग्य हैं, स्किल्ड हैं। किसी को कम्युनिकेशन का नॉलेज है, किसी को सिक्योरिटी का नॉलेज है, कईयों को वेपन्स का नॉलेज है, विजिलेंस का नॉलेज है। शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी द्वारा आज राशन कार्ड की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार द्वारा राशन कार्ड में जो बदलाव लाए गए हैं उनकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने सरकार से इस ओर ध्यान देने की मांग की। शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी हमारा जो आज का ये मुद्दा है, क्योंकि काफ़ी देर से हमारी जो सरकार है उसने जहाँ पे सर्वे नहीं कराया है और जनता इतनी परेशान है क्योंकि एक परिवार अगर वो उनके 4-5 बेटे हैं तो एक ही राशन कार्ड है। और हमारी झूठी सरकार जब से आई है उसने एक भी बार कोई ऐसा सर्वे नहीं कराया। 2008 में सर्वे हुआ और एक ही राशन कार्ड पे चल रहा है। अगर उनका परिवार राशन लेने जाता है तो उनका खुद का ही परिवारों का झगड़ा लगा रहता है। अगर उन्हें कोई डॉक्यूमेंट लगाने रहता है तो अपने डॉक्यूमेंट नहीं बना पा रहे। माननीय साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर से और झूठी सरकार से हम ये अपील करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि जल्द से जल्द गांव का सर्वे कराया जाए और जहां पे ये देखा जाए कि गरीब परिवार कौन है और दूसरे लोग जिनको लोगों को राशन कार्ड लगने नहीं बन रहे। जल्द से जल्द जहां जो है गांव में जो है सर्वे कराया जाए और जल्द से जल्द नए राशन कार्ड बनाए जाएं। क्योंकि जो परिवार अगर वो अपने बच्चे का कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाहता है तो उसको जो राशन कार्ड है वो लग ही नहीं, वो कैसे बना पाएगा। इतने लोग परेशान है, लोग डॉक्यूमेंट जो लेने के लिए तहसीलों के चक्कर काट रहे हैं और हमारी जो सरकार है वो नींद में सोई हुई है। और माननीय गवर्नर साहब से निवेदन है और जो झूठी सरकार है और जो डायरेक्टर है बोनस सप्लाई के, उनसे मेरी अपील है कि जल्द से जल्द जनता की सुनवाई सुनी जाए और जल्द से जल्द गांव का दौरा कराया जाए। जो लोगों के राशन कार्ड हैं उनको देखकर जो BPL में आते हैं उन लोगों को BPL
राशन कार्ड PHH के बनाए जाएं। लाइव वायर की खबर अब तक में है। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे, तारिका महाजन को और लाइव वायर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए लाइव वायर न्यूज। नमस्कार।